अब आते 3 घंटे वाली गुत्थी पर, जिसे सुलझाने की कोशिश चल रही है। हमने आपको पहले ही बताया कि ये 3 घंटे का मामला क्या है, लेकिन इसकी इनसाइड रिपोर्ट हमने आपको अभी बताया कि उमर ने ब्लास्ट से पहले 3 घंटे पार्किंग में बिताए। तो सवाल यह है कि 3 घंटे के दौरान आतंक का डॉक्टर उमर कहां था? क्या वो किसी से फोन पर बात कर रहा था? क्या धमाके से पहले उसने दिल्ली और फरीदाबाद में किसी से मुलाकात की थी? एक सवाल यह भी है कि क्या वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद स्लीपर सेल से सपोर्ट का इंतजार कर रहा था? सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों को शक है कि फरीदाबाद में वो अपने सहयोगियों से मिला था। वो मुज्जमिल समेत कई लोगों के संपर्क में था। हालांकि अभी यह जांच का विषय है, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष को सूत्रों से कुछ और जानकारी पता चली है। लाल किले की पार्किंग में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो देखने के बाद एक्सप्लोजिव तथ्य सामने आ रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर उमर 3 घंटे तक पार्किंग में ही बैठा रहा। वो एक बार भी, 1 सेकंड के लिए भी कार से बाहर नहीं निकला। यहां तक कि उसने चेहरे से मास्क नहीं हटाया, यानी वो खौफ में था। फियर ऑफ बीइंग कॉट, पकड़े जाने का डर, ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि उससे पहले ही उसके मॉड्यूल के कई लोग पकड़े जा चुके थे। क्या यह कहा जा सकता है? सीसीटीवी से पता चल रहा है कि दोपहर 3:19 पर वो पार्किंग में दाखिल हुआ और उसके बाद शाम को 6:48 पर बाहर आया। इस दौरान वो लगातार गाड़ी के अंदर था और वहां पर कोई सिनेमा थिएटर नहीं था जहां पर वो मूवी देख रहा था। वो गाड़ी के अंदर ही था, चेहरे पर मास्क था। इसका मतलब वो खौफ में था। ब्लास्ट में i20 कार अहम सबूत है, बल्कि i20 कार अपने आप में एक वेपन बन गई। धमाके के तुरंत बाद पुलिस की टीम मालिकाना हक की पूरी चेन पता लगाने में जुट गई, जिसके कई डिटेलिंग हम आपको रात में 1 बजे तक बताते रहे। साजिश की तह तक पहुंचने के लिए यह बहुत जरूरी था। जांच में यह जानकारी सामने आई है कि कार कई बार ट्रांसफर हुई और अंत में डॉक्टर उमर तक पहुंची, यानी इट चेंज मेनी हैंड्स। और अभी हमारे पास जो डिटेलिंग है वो ये है कि दिल्ली पुलिस देश में कई सेकंड हैंड कार डीलर्स से तफ्तीश कर रही है। देश में, खाली दिल्ली में नहीं, और सारी डिटेल निकाली जा रही है। यह कार शुरू में मोहम्मद सलमान के पास थी। सबसे पहले यह कार नदीम को बेची गई, फिर फरीदाबाद के एक सेकंड हैंड कार डीलर को, बाद में यह गाड़ी आमिर ने खरीदी, उसके बाद तारिक ने खरीदी, जिस पर फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने का शक है। अंत में यह गाड़ी मोहम्मद उमर ने खरीदी। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां आमिर और तारिक दोनों के बारे में और पुख्ता जानकारियां जुटा रही हैं। सलमान को पुलिस ने सोमवार रात ही गिरफ्तार कर लिया। वो जिस घर में पहले रहता था, हमने उसके ओनर सुरेश से बातचीत की। सुरेश ने क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारे यहाँ से खाली करके चला गया, वो यहाँ पे नहीं रहता था। 2016 से 2020 तक रहा था 4 साल, अब यहाँ पे नहीं रहता। तो गाड़ी तो आपके नाम कर दीजिए। गाड़ी थी हमारा नाम, तो उसने अपने नाम नहीं कराई, ट्रांसफ़र नहीं करी। वो कब से रहता था यहाँ पे? 2016 से 2020, 4 साल रहा था। तो आपने अभी तक उसका नंबर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं चेंज कराया? कराया नहीं भी उन्होंने। पर नाम तो आप ही की एड्रेस है। एड्रेस तक है, नाम नहीं है हमारे, खाली घर का एड्रेस है। आपका क्या भाई था वो? हाँ जी, छोटा भाई। छोटा भाई, क्या नाम था? अब आपको उमर के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका होगा, उसकी साइकोलॉजी के बारे में भी पता चल चुका होगा। डॉक्टर उमर से जुड़े कुछ सवाल जो अभी तक अनसुलझे हैं, जैसे कि डॉक्टर उमर, आइए देखिए यहां पर, डॉक्टर उमर फरीदाबाद से गायब कैसे हो गया? दूसरा सवाल, आतंकी डॉक्टर उमर ने गाड़ी के अंदर मास्क क्यों पहना हुआ था? तीसरा सवाल, गाड़ी के अंदर इतना विस्फोटक कैसे पहुंचा? क्या i20 से कहीं और विस्फोट करने का प्लान था? और फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरी दिल्ली को सैनिटाइज कर दिया गया है? यह सवाल आप सभी जानना चाहते हैं। धमाके वाली जगह से कार के मलबे को हटाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधा ये ब्रेक करिए, और क्रेन की मदद से, ऑफ कोर्स क्रेन की मदद से कार के मलबे को हटाया गया। ये आने वाले समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। धमाके में इस्तेमाल कार को ट्रक से ले जाया गया है। ये देखिए किस तरीके से इसको रैप किया गया है
और फिर इसको क्रेन से उठा के एक कैरियर ट्रक में ले जाया गया है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस है। और ये एविडेंस सिर्फ इस धमाके के लिए नहीं है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी है कि क्या इसमें कोई नए टाइप का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया है। धमाके वाली कार को जांच के लिए ले जाया जा रहा है। दिल्ली धमाके की जांच इस वक्त एनआईए कर रही है। इस वक्त मौजूद है लाल किले के ठीक सामने उस जगह पर जहां पर ब्लास्ट हुआ है। आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ देखिए एक बड़ी क्रेन को बुलाया गया है और यहाँ पर जो क्रेन है वो यहाँ से भारी सामान जो है लेकर जा रही है। क्या ये गाड़ी है या ये तमाम वो कलपुर्जे हैं गाड़ियों के जिनका जो है यहाँ पर तमाम जो FSL की टीम्स आई थी उनको जो है कहता देखिए देखने में लग रहा है कि एक गाड़ी का एक चेचिस जो है वो हो सकता है। और देखिए इसको ट्रक के अंदर लादा जा रहा है, यानी कि इसको यहाँ से अब हटाया जा रहा है। अब ये देखना होगा क्या जांच पूरी हो चुकी है या फिर आगे की जांच के लिए इस यहाँ से इन गाड़ियों को हटाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब जो घटना स्थल हुई है उसके 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। इस दौरान यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं जिन पर ये ब्लास्ट हुआ था या उसके आसपास जो क्षतिग्रस्त गाड़ियाँ हुई थी उन अब आपको दिल्ली ब्लास्ट की तीसरी स्टोरी बताते हैं। ध्यान से देखिएगा इस खबर को। विस्फोटक से जुड़ी ये पूरी कहानी है। ये एक बिल्कुल नए किस्म के पैटर्न पर आधारित है। दिल्ली में लाल किले के पास शाम के वक्त ट्रैफिक की रफ्तार धीमे थी, लेकिन धमाका इतना तेज था कि इसने पूरे शहर की नींद उड़ा दी। धमाके के पीछे इस बार एक नई मॉडस ऑपरेंडी अपनाई गई, क्योंकि ब्लास्ट के बाद कोई बड़ा गड्ढा नहीं बना, बल्कि एक शॉक वेव तेजी से फैली और इसके बाद पूरे इलाके में आग लग गई। बड़ी बात यह है कि जो केमिकल फरीदाबाद से एक आतंकी के पास से पकड़ा गया था, सूत्रों का दावा है उसी केमिकल का इस्तेमाल इस धमाके में हुआ। यह वीडियो दिखाइए जरा एक बार फिर से, वो वाला वीडियो जिसमें एकदम से सब कुछ उड़ जाता है, वो इंटरव्यू चल रहा होता है। ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो मैंने कई एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट से बातचीत की है। उनका यह कहना है, सोचिए सपोज करिए ये कार है, इस कार के अंदर धमाका हो रहा है, तो धमाके को कहीं से भी स्पेस नहीं मिल रही है और इसीलिए वो आसमान में जाके उसका जो इंपैक्ट है एयर में ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि वो हर तरफ से बंद है। और इसको कहते हैं, ये देखिए, और ये जो इंपैक्ट आता है इसको कहते हैं कॉन्कशन इफेक्ट। धमाका होता है क्योंकि गाड़ी है, आसपास ट्रैफिक है, तो इस तरीके से स्प्लिट नहीं करता, वो ऊपर आसमान में स्प्लिट कर जाता है। कुछ जो मुंबई में सीरियल ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, कुछ वैसा ही, जिसमें प्रेशर कुकर में बम रखा।